हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त गैप अप शुरुआत हुई थी, पर अब तो पूरा पासा ही पलट गया है। लाल रंग में नजर आ रहा है मार्केट, आप देख सकते हैं। देखिए, हरे रंग में चल रहा था, अब नीचे 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 ही आ रहा है। नेस्डेक की अगर बात करें तो नेस्डेक में भी 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नेस्डेक तो शुरुआत से ही लाल रंग में था, नीचे गैप डाउन खुला था और नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। व्हाट अबाउट अवर एडीआर? तो एडीआर की बात करें, इन्फोसिस का एडीआर अच्छा कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.5% ऊपर। विप्रो का एडीआर थोड़ा बहुत हरे रंग में चल रहा है। अभी उनके नंबर भी यहाँ पे आए थे, कोई ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं। आईसीआईसी बैंक का एडीआर की अगर बात कर रहे तो थोड़ा सा ऊपर है। और डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात कर तो 0.5% से ज़्यादा थोड़ा टूटा हुआ है। हमारे गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो 58 से 60 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। देन दोस्तों, बहुत सारे कंपनी के नंबर आए थे, उनमें से एक था आईटीसी होटल। तो आईटीसी होटल की कमाई 15% बढ़ी है। वहीं पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 35% से बढ़कर 180 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। बीएचईएल भेल की अगर बात कर ले तो रेवेन्यू 40% तक बढ़ते हुए देखने को आप मिला है। एंड इसी के बदौलत कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें पॉजिटिव तब्दील होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 377 करोड़। क्विक कॉमर्स का डेटा सामने आया दोस्तों। क्विक कॉमर्स में आपको पता है जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट की कंपटीशन चलती रहती है। एंड दोस्तों अगेन ब्लिंकिट ने सबको पछाड़ा है। जेप्टो, इंस्टाग्राम, इंस्टामार्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सभी पीछे छूट चुके हैं दोस्तों। गैप और ज़्यादा वाइड हो चुका है। ब्लिंकिट लगातार आगे बढ़ते ही यहाँ पे जा रहा है। ऑब्वियसली इस चीज़ का फायदा इटर्नल जैसी कंपनी को मिलेगा। 5 पैसा की अगर बात करें दोस्तों तो इन्होंने भी अपने नंबर सामने रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 14% तक यहाँ पे बढ़ा है, बट फिर भी प्रॉफिट में तो हम लोगों को फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिला है। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मार्जिन में भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था। देन सीएट की अगर बात करेंगे, सीएट टायर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 22% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट प्रॉफिट 96% तक क्रैश हो गया। सो इतना बड़ा चेंज हो गया, मतलब कुछ तो चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंसेस में चेंज चेक करोगे तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में आपको बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मतलब एक्सपेंस इतना बड़ा कि सीधा प्रॉफिट यहाँ पे हमें धाराशायी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो लेट्स सी बाजार का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन रहेगा। देन ग्रिंडवेल नॉर्टन की अगर बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली एक मिड कैप कंपनी है। यस, ड्यूरिंग द मार्केट एकदम जोरदार यहाँ पे भागी। कोई ऑफिशियली अभी तक तो खबर यहाँ पे सामने नहीं आई है। कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो 24 जुलाई को कंपनी अपने नंबर दिखाई थी। लेट्स सी नंबर के पहले इतना बड़ा खेल हमें जो होते हुए देखने को मिल रहा है, क्या कोई सरप्राइजिंग मूव सामने आने वाला है कि नहीं, ये तो 24 तारीख को ही पता चलेगा। देन दोस्तों एआई का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। मतलब एंथ्रोपिक की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन एक रिपोर्टेडली खबर यहाँ पे सामने आई है कि एक इंसान एंथ्रोपिक के ऑफिस में एंटर किया एंड वहाँ के जो गार्ड थे, ठीक है, उनको उन्होंने लेटर दिया है एंड बताया कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनकी यहाँ पे जान जाने वाली है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, एआई को लेकर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी कि एक व्यक्ति जो था वो एक बहुत बड़ी एआई रिलेटेड कंपनी थी, उसको वो एक्सपोज यहाँ पे कर रहा था और देन बाद में सडनली देखा गया वो एक होटल के रूम में या फिर अपने ही घर में किधर तो उनकी हम लोगों को मौत होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये बड़े लोगों का खेल रहता है, आप सभी लोगों को बताइए। बोइंग रिलेटेड भी हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें लिखी थी। ऑब्वियसली वो कोई एआई वाली कंपनी नहीं है, बट यस ये जो चीज़ें रहती है काफ़ी मतलब बोलते हैं ना अलग लेवल पे ही चीज़ों को लेकर यहाँ पे जाती है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे होगा। सीधा सीधा ये बताया गया है कि किसी को तो यहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव की जाने यहाँ पे जाने वाली है। रैंडमली कोई भी आके बताता है। तो सिक्योरिटी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा चुकी है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें तो रुपये तो हमारा गिर ही रहा है 96 के मतलब ऊपर ही यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें 4000 के नीचे आ गया। डॉलर टर्म में बात करें तो सिल्वर की तो धज्जियां उड़ गई भाई। 55 का भी रेंज अब लग रहा है कि यहाँ पे टूट सकता है। धीमे धीमे करके गोल्ड सिल्वर की हालत खराब ही हो रही है। बिटकॉइन की बात करें तो ये भी गिर गया है एंड सिल्वर मतलब इथेरियम की बात करें तो ये भी मतलब सब कुछ हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात क्रूड की तो क्रूड भी आप देख सकते हो WTI काफ़ी अच्छी बात है 80 के नीचे आ गया। ब्रेंट की अगर बात करें तो 85 के नीचे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। दैन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट से पहले तो भाई 25% का टैरिफ यहाँ पे वो ब्राज़ील के ऊपर लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेकर ब्राज़ील ने तो भाई कंडेम किया और उन्होंने बताया कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो लेट्स सी ब्राज़ील एग्जैक्टली आगे क्या करता है। ध्यान दोस्तों एक मज़ेदार डेटा सामने यहाँ पे निकल कर आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे कि आपको पता है ये जो बड़े लीडर्स रहते हैं ये जो स्पीच देते हैं, ठीक है, अपने मन से नहीं कहते हैं। आपको पता है एक यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है। यस, इसको हम क्या कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। ठीक है, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी हुई आती है। अगर आप
ऑडियंस के साइड से देखोगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, बट अगर यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा रहकर बात करता है वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पे देखकर पढ़ सकता है। तो रिपोर्टेडली दोस्तों एक और ज़बरदस्त यहाँ पे चौंकाने वाली खबर सामने यहाँ पे आई है कि जो ट्रम्प के जो टेलीप्रॉम्प्टर के जो ऑपरेटर है, ठीक है, जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो अब इन्वेस्टिगेशन में फंस चुके हैं। बिकॉज आप देख सकते हो उन्होंने भी 100K, ठीक है, $1,00,000 यहाँ पे उन्होंने कमाए दोस्तों। कैसे? प्रेडिक्शन करके। मतलब उनको तो पता ही होगा ना कि ट्रम्प एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, सारी चीज़ें तो लिखी भी रहती है। सो आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस ने उस व्यक्ति को सस्पेंड भी किया है एंड अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होने वाली है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैसा कौन कमा रहा है? ट्रम्प कमा रहे हैं या फिर ट्रम्प के इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको पहले से ही पता है कि एग्जैक्टली ट्रम्प क्या स्पीच देने वाले हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले से ही पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। एंड अच्छी खबर आई तो यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो पैसा बनता है, बुरी खबर आएगी तो शॉर्ट करके चलते हैं, तो आपको पता है वहाँ पे भी पैसा बनता है। एंड दोस्तों इसी चीज़ को लेकर एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि अगर देखा गया आज की रात की अगर बात कर ले तो ट्रम्प का एक स्पीच होने वाला है। ट्रम्प ने बताया कि वो अपने देश के नागरिकों के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, कुछ स्पीच देना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आएगा। हर कोई स्पेकुलेट कर रहा है कि क्या चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। US ईरान वॉर को लेकर क्या वो कोई संबोधन यहाँ पे करने वाले कि नहीं। सो नोबडी नोस एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, बस इतना ही उन्होंने बताया है कि आज की रात, मतलब हमारे अगर हम बात कर रहे तो सुबह सुबह ट्रम्प क्या करने वाले हैं, अपने देश के जो नागरिक हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा स्पीच देने वाले हैं। सो उनके स्पीच के चलते आपको पता ही है बाजार में बड़ी हलचल है तो ज़रूर यहाँ पे आएगी। तो अनसर्टेनिटी ऑलरेडी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि ट्रम्प का जब स्पीच होगा उसके बाद मॉर्निंग में हमारा मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है। तो ये निर्भर करता है भाई कि ट्रम्प एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दे। ऊपर से सैटरडे संडे भी आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है। ये भी मत भूलना भाई कि कल शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन इनको कुछ हो जाता है, आपको पता ही है। ये सारा पैटर्न तो हम इसके पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं। सो लेट्स सी इस वक्त क्या सरप्राइज निकल कर आता है। SBI की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो SBI ने यहाँ पे सुनील अग्रवाल जी को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट यहाँ पे किया है। देन दोस्तों यहाँ पे JNK इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें, हाल ही में ये कंपनी लिस्ट यहाँ पे हुई थी, बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। 10% से ज़्यादा स्टॉक लुढ़कते हुए देखने को मिल चुका है, क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। और इसके पीछे का रीज़न है कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो इस चीज़ के चलते स्टॉक ज़बरदस्त भागा था। बट अब पता चला है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। सो ऑब्वियसली जिस चीज़ के चलते तेज़ी आएगी, अगर वो कैंसिल होगा तो गिरावट तो नॉर्मल सी बात है, और यही चीज़ें होते हुए देखने को मिली है। ओरिएंटल होटल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 20% से नीचे आते हुए देखने को आप मिल चुका है, लगभग 5.25 करोड़ के आसपास। फिजिक्स वाला की अगर बात करें दोस्तों तो PW यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वायर एडिशनल 11% स्टेक इन सारथी IAS फॉर 72 करोड़। मतलब इस एडिशनल स्टेक एक्विजिशन के चलते अब हम कह सकते हैं सारथी IAS, जिनको पता होगा इनके बारे में, तो अब ये फिजिक्स वाला के ही कंट्रोल में यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि फिजिक्स वाला ने सिर्फ यहाँ पे 11% स्टेक नहीं खरीदा है, कंट्रोलिंग स्टेक मतलब मोर देन 50% स्टेक अब फिजिक्स वाला के पास सारथी IAS का यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। अदानी की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है कि अमेरिका में जो केस को लेकर विवाद यहाँ पे चल रहा है, तो बताया गया था, मतलब पूछा गया था अदानी को कि बताओ कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हुई थी कि नहीं, कि लेन देन की कुछ बात हुई थी। तो अदानी तो भाई सो इस सारी चीज़ों को डिनाई किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पे बेतुकी है, मतलब बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, फेक एलिगेशन लगाया जा रहा है। लेट्स सी कोर्ट में अब आगे एग्जैक्टली क्या होता है। देन एथर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यस, एथर एनर्जी यहाँ पे 1200 करोड़ रेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है अगले अपने ग्रोथ प्लान के लिए। तो लेट्स सी आने वाले समय में और बहुत सारी खबरें हम लोग को एथर एनर्जी से सुनने को देखने को मिल सकती है। HCL टेक की बात करें दोस्तों तो यस, HCL टेक एंड गार्डियन की अगर बात करें तो इनके बीच में डील साइन होते हुए देखने को मिल रही है। अपनी पार्टनरशिप को और एक्सपांड करेंगे AI पावर मॉडर्नाइजेशन की अगर बात कर ले, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन को लेकर। टेक महिंद्रा आज के दिन नंबर से यहाँ पे दिखा है, कमाई 18% से बढ़ी है, वहीं पे फाइनल प्रॉफिट 20% से ईयरली बढ़ा है 1465 करोड़ के हिसाब से। देन दोस्तों Q1 के रिजल्ट की अगर बात कर ले, मतलब कल के दिन के हिसाब से कौन कौन सी कंपनियां रडार पे रखनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक के नंबर को जरूर स्टडी यहाँ पे करना है, नोट कर लेना। फेडरल बैंक के भी नंबर सामने यहाँ पे आने वाले हैं, इसको भी नोट कर लेना। देन हैवेल्स की अगर बात कर ले तो जरूर इनके नंबर स्टडी करने हैं। JSW स्टील, कोई बोलने की जरूरत नहीं, एकदम दमदार कंपनी, नाम के नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। देन नाउकर कॉप की नंबर के चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। रियल एस्टेट वाली कंपनी ओबेरॉय रियल्टी, जरूर इनके नंबर को स्टडी करना है। अगेन पुना वाला नोट कर लेना। RBL बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा शुक्रवार के दिन नंबर पेश करता है, तो चले रिलायंस के नंबर आएंगे। जितने भी इनके सब्सिडरीज थे उनके तो नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। देन टाटा टेक की अगर बात करें
तत्व चिंतन की अगर बात करें तो ये कल अपने नंबर्स यहाँ पे दिखाने वाले, इनको भी आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे कवर कर लिए, अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते जाते आते 130 पॉइंट्स की गिरावट है, नेस्डेक 1.25% यहाँ पे नीचे, और गिफ्ट निफ्टी अगर देखा गया 70 पॉइंट ऊपर नजर यहाँ पे आ रहा है। सो सब कुछ अगर देखा गया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, यस कि अब अमेरिका में लेट नाइट और हमारे इधर सुबह सुबह की अगर बात कर ले, ठीक है, एकदम ही मॉर्निंग में, मतलब बोलते हैं ना सनराइज जब होता है तभी की अगर बात कर ले, तो ट्रंप यहाँ पे स्पीच देने वाले हैं। अब उस स्पीच में क्या रहेगा नोबडी नोस। सो लेट्स सी उसको लेकर आउटकम जब सुबह बाजार खुलेगा हमारे सामने आ ही जाएगा, तो उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर पहले से यहाँ पे आ जाएगा, तो एक अंदाजा आप लेकर वो चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।